क्या तुम उस घर में चैन से सो सकते थे जिसके फर्श से ठीक नीचे सदियों पुराना कोई श्रापित गाड़ी हुई माया अपना पहरा दे रही हो। बहुत से लोग नहीं जानते थे कि माया क्या होती थी। हजारों साल पहले जब कोई बड़ा राजा रईस इंसान अपना खजाना जमीन में छुपाता था तो वो तंत्र विद्या के दम पर किसी महसूस बच्चों को बलि देकर उसकी आत्मा को उस धन से बांध देता था ताकि कोई उसे छू भी न सके। इस क्वार्टर के नीचे भी वही खूनी इतिहास दफन था। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो हम एक सिद्ध पंडित जी के वहाँ ले गए। पंडित जी ने तुरंत महाकाल का आह्वान करके मुख्य चौखट पर एक भारी तांबे का त्रिशूल गाड़ दिया था और चारों तरफ एक अभेद रक्षा सूत्र बांध दिया था। उस त्रिशूल के सामने घर की नेगेटिविटी थोड़ी कम जरूरी हुई थी। अब हम रात को थोड़ी राहत से सो पाते थे पर वो डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अंधेरा होते ही कमरे के कोनों में आज भी एक अजीब सी महसूस होने वाली फुसफुसाहट और सांस लेते रहते थे। वो अमावस की काली रात को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। उस समय मैं बाहर आंगन में सो रही थी। 2:30 बजे के करीब मैं गहरी नींद में थी। मुझे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, उठ खड़ी हो, मैं तेरे पीछे ही खड़ी हुई हूँ। लेकिन मैं डर गई। मैं पीछे पलट के नहीं देख पा रही थी सपने में। लेकिन फिर से दोबारा आवाज आई, उठ खड़ी हो, मैं तेरे पीछे ही खड़ी हूँ। जिस प्रकार से वो मुझे उठा रही हो मैं फिर भी नहीं डरी और चुपचाप सो रही थी। इतने में पास में बना हुआ मंदिर, उसमें एक त्रिशूल गड़ा हुआ था और वो त्रिशूल के पास से आवाज सुनाई दी, अभी तो कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। इसके बाद वो औरत गायब हो गई। वो औरत हाथों में बच्चा लेके खड़ी हुई थी और वो अकेली थी। वो औरत मुझे दिखाई दी और उसके बाद वो तुरंत ही गायब हो गई। पर इस घर का सबसे भयानक दोपहर होते ही इस क्वार्टर में अंदर हद से ज्यादा नेगेटिविटी छा जाती थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत कड़कड़ाती धूम में भी पूरे घर का दम घोंट रही हो। अब ये साफ हो चुकी थी, वो जमीन के नीचे किसी राजा की माया गड़ी थी और सदियों पहले उसे गिरफ्त करने के लिए बच्चों की बेरहमी से बलि चढ़ाई गई थी। उसकी माँ की अतृप्त आत्मा आज भी उस क्वार्टर की मिट्टी में जिंदा थी।